कृष्ण ने याद दिलाया था कि बड़े भैया आप बड़े स्वार्थी हो, आप बड़े सेल्फिश हो। धर्मराज ने कहा कि मैं क्यों स्वार्थी हूँ, मैं कैसा सेल्फिश हूँ, मैं तो बढ़िया सब कर रहा हूँ। अरे बोले, जिस अपने परदादा की उंगली पकड़ करके बचपन में दादाजी करते थे, उनसे शस्त्र और बाण और विद्या सब सीखते थे, वो पितामह भीष्म उस रणसैया पर, वहां पर बाणों की सैया में आज 56 दिन हो गए, खून बह गया, घुटकी में जो है श्वास आ रही है जा रही है, पानी देने वाला कोई नहीं है, वहां बूंद बूंद को तरस रहा है। और उसने भी संकल्प ले लिया है कि जब उत्तरायण का सूर्य होगा तब मैं शरीर तजूंगा। और युद्ध के बाद जब तुम हस्तिनापुर के राजा बन गए, तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता था कि बूढ़े दादा को जाकर के देख लें? एकदम से उसकी आंखें फटी रह गई पांडवों की। अवाक हो गया कि हे भगवान, हम ये जो माया महाठगनी हम जानी कहते ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये जो माया जो है ऐसी ठगन लेती है कि हम अपना मूल काम भूल जाते हैं। और तब दौड़े दौड़े गए थे, और तब भगवान कृष्ण ने यही चीज कहा था जो तुम लोग कथा में सुनने बैठे हो ना, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। और तब वहाँ भगवान कृष्ण ने पितामह को बताया कि पितामह ये जो आपके बड़े प्रपौत्र हैं ना, ये हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं, लेकिन इनको जो है राजयोग नहीं बन रहा है, इनको राज चलाते नहीं बन रहा है, इनके भीतर जो है धर्म भीरुता है, इनके भीतर कृपणता है, इनके भीतर जो है भीरुपन है, ये बार बार भागने को करते हैं, आए दिन रोते रहते हैं कि माम का पांडवाश्चय कि जितने भी जो हम हस्तिनापुर के राजा बने तो हम अपनों को तो मार के बने हैं, हमारे कोई चाचा थे, कोई ताऊ थे, कोई भांजे भतीजे थे, उन्हीं को तो मारा है हमने दुर्योधन के चक्कर में। तो मुझे जो है ये राज्य जो है भास नहीं आ रहा है, इसलिए भागते रहते हैं। तो आज इन्हें आप जो है धर्मस्तम निहितम गुराया, धर्म का तत्व सुनाओ, धर्म का सार बताओ। आप धर्म का सार पता है? धर्म का सार क्या है? जैसे दूध को आप जो उबालते हो, फिर दही बनाते हो, फिर दही बना करके फिर उसके मंथन करते हैं, तब कहीं मक्खन निकलता है, फिर उसको पकाते हो, तब कहीं क्या बनता है भाई? घी बनता है। तो दूध का सार क्या है? घी है। दूध को 4 दिन रखोगे सड़ जाएगा, लेकिन उसको घी को रखोगे तो सालों चलता है, वो सार है, उसमें पूरे विटामिन प्रोटीन है। इसी तरह से आज जब पितामह भीष्म से पूछा गया कि हमें ये जो 18 पुराण हैं, ये जो उपनिषद है, ये सब पढ़ने का तो समय नहीं अपन लोग को, अपन लोग साधारण आदमी घर गृहस्थी में लगे हैं, तो हे प्रभु हमें जो है सीधे घी पे ला दो दूध कौन पकाएगा, कौन दही मथन करेगा, सीधे हमें जो है धर्म का सार बताओ। और तब कहा सवायम ब्रह्म कल्याणम, हम जो कथा सुनते हैं, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, या तुम आप घरों में जो व्रत पूजा तिथि जो करते हो ना, उन सब का पीछे भाव क्या है? कि हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे आगे आने वाले बाल बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार जाए, ये तो चाहते हो कि नहीं चाहते? लेकिन बहनों बड़े ध्यान से सुने, हम कई बार हवन करते करते क्या होता है, हाथ जल जाता है। हम सोच रहे हैं कि हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये हमारे पीठ पीछे ये नुकसान क्यों हो गया, ये घटना क्यों घट गई, हमारे घर में आपदा विपदा क्यों आ गई? होता कि नहीं होता? और सबके अंदर होता है। और अभी 2 साल पहले कोरोना ने सबको सिखा दिया, चाहे कोई मठ मंदिर रहा हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा करोड़पति रहा हो, सब एक लाइन में आ गए, सब बंद थे है ना। अर्थ ये कि सवा अयम ब्रह्म महित मृग कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति, कैवल्य निर्वाण की सुखानुभूति ये कैसे होगी? धर्मस्थ तत्व निहितम गुहाया। तब जब हम घर में, हमें चलो मंत्र श्लोक नहीं बनता तुमसे हमसे, बहुत बड़े अपन ज्ञानी नहीं है संस्कृत में, लेकिन जो तुमसे बनता है वो शुद्ध होना चाहिए। जो तुमसे करते बनता है उसके बारे में किसी विद्वान से, किसी अच्छे आचार्य से पूछ लेना चाहिए कि मैं जो कर रही हूं और ऐसा ऐसा नियम से करती हूँ, ये सही है कि गलत है।
परंपरा से लकीर के फकीर मत बनो। कई बार होता है कि हमारी सास करती थी, हमारी मम्मी करती थी, अम्मा करती थी, वैसे हम भी कर ही पड़े। और कई बार यदि उनने कोई गलती करी, वो गलती चली आ रही है आज तक। होता कि नहीं होता? कई बार। बड़ा छोटा सा एक उदाहरण देखो, तो रोज घर में सुबह शाम दिया जलाते हो,